एडमिशन काउंसलिंग की डिटेल मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। जो जिन जिन बच्चों को अपग्रेड हुआ है, जिन बच्चों को सीट मिली है, फॉर्चुनेटली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट मिली है, और फॉर्चुनेटली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अपग्रेड हुआ है, क्योंकि मेरे नॉलेज में बहुतों का किसी का नहीं हुआ है, इनफैक्ट सही बताऊँ तो इस वीडियो में प्रोसीजर क्या है, 2 टाइप का प्रोसीजर शेयर किया गया है। एक उनका जिनका कोई फ्रेश राउंड में पहली बार सीट मिली है, कुछ उनका जिनका सीट अपग्रेड हुआ है, कुछ उनका जिनका सीट अपग्रेड ही नहीं हुआ है। किसी का प्राइवेट से गवर्नमेंट में हुआ है अगर हुआ है तो, किसी का डेंटल से प्राइवेट में हुआ है, डेंटल से गवर्नमेंट में हुआ है अगर हुआ है तो, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस किया जा रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और आगे चलिए। लेकिन एक बात मैं आपको इसमें डिस्क्लेमर बोलूँगा, कभी भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जो वाइटल चीज़ें जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, तो वैसे आपका एडमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए भी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं बोलता हूँ उसे आखिरी नहीं मानेंगे आप प्लीज़ कॉलेज से और ये लेटर वगैरह को ठीक से पढ़ के समझ लेंगे और कॉलेज को फ़ोन कर लेंगे अगर डाउट होगा तो। क्या होता है कि यहाँ पे हम एक आपको ईजी करके दे सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं बातों को, बट अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन आप कॉलेज से बात करके और ये समझ के ही लीजिए, क्योंकि यार लाइफ की बात है ना, थोड़ी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो सकता है। और हाँ, मेरा मानना है एडमिशन आपको जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। जिस दिन ओपन हो एडमिशन काउंटर विंडो उसी दिन लेना चाहिए, अगले दिन तक ले लेना चाहिए, जिससे कुछ कमी रह जाए, कुछ पेपर में कुछ कोई और डिमांड हो जाएगा कि ये लेके आओ वो लेके आओ, तो आप पूरा कर सके, आपके पास टाइम हो। तो इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट जो HNB UMU है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट उनका एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन फॉर द न्यू स्टूडेंट उनका। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, मैं आपको बताने वाला हूँ, कोशिश करूँगा डिकोड करूँ। सीट अपग्रेडेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू अनदर गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे कितने लोग हैं, हालांकि कम ही लोग हैं। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डायरेक्टली, रिपोर्ट टू एडमिटेड कॉलेज, कंप्लीट सीट विदड्रॉन फॉर्मेलिटीज, रिपोर्ट टू न्यू एडमिटेड कॉलेज विद विदड्रॉल लेटर एंड अलॉटमेंट लेटर टू न्यू मेडिकल कॉलेज। यानी जरा समझ लो, आप जिसमें एडमिशन ले चुके हो वहां जाएंगे, सीट विदड्रॉल फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, कॉलेज से पूछेंगे कि क्या सीट विदड्रॉल की फॉर्मेलिटी है, जो फॉर्म हम भरवाएंगे वो करना, और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करना, कुछ जो मिलेगा आपको लेटर वोटर, रिपोर्ट टू न्यू अलॉटेड कॉलेज विद विदड्रॉल लेटर वहाँ से एंड अलॉटमेंट लेटर, 2 चीज़, विदड्रॉल लेटर और अलॉटमेंट लेटर, जाके नए कॉलेज में जाएंगे और वहाँ एडमिशन लेंगे। अब सीट अपग्रेडेड फ्रॉम वन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टू अनदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये लोग क्या करेंगे, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डायरेक्टली, रिपोर्ट टू एडमिटेड कॉलेज, कंप्लीट सीट विड्रॉल फॉर्मेलिटी, रिपोर्ट टू न्यू मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल वही है तो लिखना नहीं चाहिए था, बोल देना चाहिए था सेम। सीट अपग्रेडेड फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये थोड़ा सा क्वाइट टीडियस केस है, एक आध हो सकता हुआ हो। सीट डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्ट टू एडमिटेड कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज जाएंगे, कंप्लीट सीट विड्रॉल फॉर्मेलिटी करेंगे, रिपोर्ट टू न्यू अलॉटेड कॉलेज एंड विड्रॉल लेटर एंड अलॉटमेंट लेटर टू न्यू मेडिकल कॉलेज, यानी यहां तक वही सेम है। Extra amount of advanced tuition fees will be refunded by the university after completion of all round of counseling। जो आपने ज़्यादा पैसा, क्योंकि प्राइवेट में बहुत फीस लगती है, वो एक्स्ट्रा जो पैसा आपने जमा कर रखा है वो आपको सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। सीट अपग्रेडेड फ्रॉम ए डेंटल कॉलेज टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सब कुछ वही है। ओल्ड कॉलेज रिटेन्ड सीट अपग्रेडेशन, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डायरेक्टली, सबमिट टू ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज। ओल्ड सीट रिटेन्ड, नो ट्यूशन एक्शन इज रिक्वायर्ड। प्रोसीजर फॉर एडमिशन न्यू स्टूडेंट, जो कुछ लकी स्टूडेंट हैं जिनको सीट मिला उत्तराखंड में, उनको क्या क्या करना है। स्टेप 1, लॉग इन टू वेबसाइट विद योर लॉगिन ID, पे द एडवांस ट्यूशन फी एज पर द अलॉटेड कॉलेज एंड कोटा, डाउनलोड एडवांस ट्यूशन फी रिसीव्ड ऑनलाइन यूजिंग योर लॉगिन ID, download allotment letter using your login ID, report to allotted college with tuition fees received and other required document enlisted below हो सकता है, दिया हो ही बताता हूँ। बैलेंस अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी, अदर एप्लीकेबल फी टू बी पेड डायरेक्टली टू द कॉलेज, फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। स्टेप 7, कलेक्ट योर एडमिशन लेटर फॉर्म फ्रॉम द कॉलेज। उसके बाद काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त सूचनाओं के आधार पर सीट आवंटित की गई है और ये प्रथम दृष्टया अस्थायी है यानी प्रोविजनल है। अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आवंटित सीट का अलॉटमेंट लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम शिक्षण शुल्क
धनराशि केवल ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से ही लिया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से नहीं। अब ये फीस दिया है बीरचंद सिंह गढ़वाली 50,000 बॉन्ड के बिना 1,45,000। शोभन सिंह जीना 50,000 बिना 1,45,000। दून में हल्द्वानी में कोई बॉन्ड नहीं है, बाकी तो प्राइवेट ही हैं, उनमें 1,45,000 फीस है। 9-9 लाख ट्यूशन फीस है, ये आप देख सकते हो। सीमा डेंटल कॉलेज, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज में 2-2 लाख है। उसके बाद संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा किए जाने वाले अग्रिम शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रवेश हेतु संस्थानवार आवश्यक अन्य शुल्क तथा शेष शिक्षण शुल्क, धनराशि, प्रवेश शुल्क, ये वहीं पे ही आप जमा करेंगे। लाल वाला पढ़ लेना, तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। बाकी तो कुछ इसमें खास है नहीं, लेकिन एक एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा। द्वितीय बार सीट आवंटित छात्र छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रिया। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें द्वितीय काउंसलिंग चरण में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरूप नवीन सीट आवंटित हुई है, तो बात वही है, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत, आप पढ़ने ला। क्या क्या लेके जाना है ये इंपॉर्टेंट है। कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट ऑफ सेंट्रलाइज एडवांस ट्यूशन फीस टू बी डिपॉजिटेड एट द एडमिटेड कॉलेज, हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th, इंटरमीडिएट 12th, इंटरमीडिएट मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रैंक इशूड बाय एनटीए, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इफ एप्लीकेबल। उसके बाद सब कैटेगरी का वर्ड ऑफ कश्मीरी वर्ड वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल ओनली, वैलिड आईडी कार्ड, आधार, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कंसर्न कॉलेज, काइंडली विजिट द कॉलेज वेबसाइट, पेमेंट ऑफ रिमेनिंग फीस, ये सब देना है। बाकी तो कुछ खास नहीं है। सो इट वाज ऑल फॉर योर पीपल, बट याद रखना ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो दिया है उस इंफॉर्मेशन में आपको कंफर्म करना है पहले कॉलेज से ही। सारे कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद मेरी बात को मानिएगा।